हेलो बच्चों बच्चों 7.8 एक्सरसाइज क्लास 12 इंटीग्रेशन में जिसमें हम बता रहे थे कि बेसिक फंडामेंटल क्या है इस एक्सरसाइज के। इसके पहले के जो भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ट रिव्यू एंड बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्लेलिस्ट की, ठीक है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और इसके पहले का जो 20 मिनट का 20 मिनट्स का जो मैंने बेसिक बताया था उसको तो देखना मस्ट है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसके बाद आप इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन पे मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो पे आइएगा। ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको ये गारंटेड है कि समझ में नहीं आने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 के आगे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x स्क्वायर dx। ठीक है, क्या किया गया था सारे क्वेश्चन में? सबसे पहले हम इसको f(x) सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं? f(x). तो ये आपका फंक्शन है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है f(x) जो कि दिया हुआ है x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम nh की वैल्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है, nh क्या होता है? nh होता है आपका हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, हायर लिमिट मतलब b और लोअर लिमिट मतलब a। तो हायर कौन होता है? हायर होता है ऊपर वाला और लोअर होता है नीचे वाला। तो हायर आपकी हो गई है 3, तो यहाँ पर nh की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस और लोअर वैल्यू मीन्स 2। 3 माइनस 2 मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है बेटा, nh की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब यहाँ से f(x) के प्लेस पे x स्क्वायर है, तो हम आपसे पूछें fa की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर हम a राइट करेंगे, आ जाएगा a स्क्वायर। और यहाँ से हम डायरेक्टली चाहें तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू 2 रख दें। चलिए 2 रख देते हैं, a की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी फंक्शन में मैंने बताया था ये जो होता है आपका f(x) जो फंक्शन होता है उसी में सारी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, किस तरीके से? पहले fa निकालेंगे, फिर आप fa प्लस h निकालेंगे। सारी चीज़ें आप जानते हैं क्यों fa प्लस h निकालेंगे, क्योंकि आपका जो फार्मूला होता है, ठीक है, चलिए पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं। बाय द फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सबसे पहले फंक्शन f(a) प्लस f(a) प्लस h प्लस f(a) प्लस 2h प्लस डैश डैश कहाँ तक जाता था? n तक जाता था। तो n का मतलब f(a) प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, क्लियर है? इसमें देखिए f(a) प्लस h, f(a) प्लस 2h, इतनी सारी वैल्यू डिफाइन करेंगे। पहले हम कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को। f(a) प्लस h के प्लेस पे सिर्फ यही x के प्लेस पे फंक्शन में यही वैल्यू राइट करनी रहती है, बस इतना सा। ठीक है, f(a) प्लस h है, यहाँ पर हो गया, और इसका यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी फंक्शन को कॉपी करके देखना है कि f(x) जो दिया गया होगा उसी में हमें वो वैल्यू राइट करनी होगी, बस इतना सा राइट करना है। और इसका a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? और a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर 2 दी गई है, तो यहाँ पर हम 2 राइट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2a मीन्स मल्टीप्लाई 2 इंटू h। ये टोटल का टोटल कितना आ जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2 जा 4h। कंप्लीट समझ में आ गया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h। क्लियर है? अब a प्लस 2h है, तो a प्लस 2h के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीधा a प्लस 2h का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b का मीन्स क्या है 2h। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, केवल वही वैल्यू को हम पुटअप करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिए रहिएगा, a प्लस 2h तक हमने निकाला था, इसके लिए हमने फाइंड आउट नहीं किया है। ठीक है, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इधर हम बताएंगे। पहले यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन f(a) की वैल्यू देखिए क्या है 4 है, तो यहाँ पर बेटा 4 राइट करेंगे, प्लस f(a) प्लस h की क्या है, यहाँ पर देखिए f(a) प्लस h की वैल्यू यहाँ पर टोटल का टोटल 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h। ठीक है, और अगली आपकी है f(a) प्लस 2h, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4h, इसको आधे पे ही हमने छोड़ दिया था। ठीक है, और यहाँ पर 2 2 जा 4ah। ठीक, ये वैल्यू हमें यहाँ पर राइट करें, सॉरी बेटा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर। तो यहाँ पर f(a) प्लस 2h की पूरी वैल्यू हमारी मिली है a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah। बेटा एक लाइन और चल सकते हैं ना, a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर राइट करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर
प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, देखिए 2 है, तो 2 इंटू एच, टोटल 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 एच स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 4h स्क्वायर है ना, इसको ऐसे राइट करेंगे क्योंकि इसमें ए नहीं, 4 टू जब 8h, ठीक है, ये हो गया टोटल आपका। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस 2h की, क्या हो जाएगी 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h प्लस कहाँ तक गया बेटा, डैश 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 एन फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब तो चलिए बेटा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच के लिए, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, एक्स स्क्वायर है मीन्स इसका टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसका टोटल का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका टोटल का स्क्वायर, ठीक। अब ये ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो ए स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आपका बी है एन माइनस वन इंटू एच, तो ये आपका हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी, बी मीन्स एन माइनस वन इंटू एच, और ए की वैल्यू यहाँ पर राइट कर देंगे। बेटा ये जो हमने यहाँ पर किया है या मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्लेस नहीं था, पहले ही हमने ये फंक्शन का फॉर्मूला राइट कर लिया था, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इसको रफली। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, ए की वैल्यू को राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या अभी आएगा 4, और यहाँ n माइनस वन है, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है और n माइनस वन इंटू एच चलता ही आ रहा है, ठीक, 2 का स्क्वायर 4 प्लस n माइनस वन इंटू n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 और h को पहले कर लिया n माइनस वन, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर बेटा हम राइट करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 प्लस n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 4h इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ये पूरी वैल्यू किसके लिए है, ये है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच के लिए। क्लियर सारी बातें हो गई। चलिए यहाँ से पेयर बनाना शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ध्यान से देख रहिएगा बेटा, 4 यहाँ पर सारे में है ना, देखिए 4 प्लस यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ये सारे 4 को साथ करेंगे क्या हो जाएगा 1 4, यहाँ पे भी 1 4, ये 4, और टोटल ये कहाँ तक गया है, ये गया है प्लस 4 तक। चलिए साथ में हो गया। अब एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर का देखते हैं, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे ये देखिए एच स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, तो क्या करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे मैंने एच स्क्वायर कॉमन लिया, बहुत ध्यान से देखना है, डायरेक्ट मैंने एच स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पहले क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, फिर यहाँ एच स्क्वायर आया है, यहाँ क्या बचेगा प्लस 4, क्या बचेगा प्लस 4, फिर यहाँ एच स्क्वायर है, कहाँ तक गया है ये गया है n माइनस वन का होल स्क्वायर तक। क्लियर हो गया, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, बहुत स्मूथली यहाँ पर काम हो रहा है, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, एच स्क्वायर हो गया। अब एच बचा है, एच वाला करते हैं साथ में, ये है ना 1h और यहाँ पे भी है 4h प्लस 8h, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 नहीं ना 8, h को कर लेंगे सीधा कॉमन, बचेगा यहाँ पर 4 ब्रैकेट में और प्लस कितना होगा यहाँ 8, तो 8 बच गया, h वाला पकड़ना है, ध्यान देना h वाला केवल, ठीक, यहाँ पर है प्लस 4, कहाँ तक गया है प्लस 4h, तो 4h कॉमन हो गया, 4n माइनस वन बचा है, बस इतना था, समझ में आया, 4n माइनस वन इतना सा बचा है। अच्छा, अगर बेटा हम चाहें तो यहाँ पर 4h को भी सीधा कॉमन ले सकते थे, क्या कर सकते थे, सीधा 4h कॉमन ले सकते थे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2, और ये 4 गायब, ठीक है, क्योंकि 4 आ गया है बाहर, वेरी इजी, एक लाइन और आपकी शॉर्ट हो जाएगी, और ये काम करना बेहद आसान रहेगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, ठीक है, ये टाइम आपका बचाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा आपको कर सकता है, ऐसा आपको करना भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं बेटा 4 प्लस 4 प्लस 4, ये कहाँ तक गया है आपका n तक गया, तो आप समझ रहे हैं यहाँ 4n हो जाएगा, मैंने बताया था ना a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कहाँ तक जाता था प्लस a तक जाता था, तो क्या करते थे आप a मल्टीप्लाई n राइट करते थे, कैसे, अभी मैंने इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें अच्छे तरीके से 20 मिनट्स के लेक्चर में जो थ्योरी मैंने बेसिक्स बताए थे उसमें मैंने क्लियर किया था कैसे होता है, ठीक है, कोई भी डिजिट हो कहाँ तक जाएगी ऐसे फंक्शंस में n तक जाएगी, ठीक है, ये भी आपका n तक जाएगा, बट इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि ये इस जोड़े में है n माइनस वन के लिए, ठीक है। चलिए बताते हैं किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या बचेगा बेटा यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 4 4n हो जाएगा, और यहाँ इसको देखिएगा, ठीक है, यहाँ इसको, यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्या राइट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 4 को क्या राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर,
क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, यही लास्ट पर आप देखेंगे यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आपका क्यूब में है तो यहाँ आपको क्यूब में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ स्क्वायर में था, स्क्वायर में कन्वर्ट किया। किसका फार्मूला हुआ? आपको बताया गया है कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 दिया हो तो समेशन ऑफ एन क्या होता है आपका? देखिए एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ही तो होता है। यही तो फार्मूला है बेटा समेशन ऑफ एन का, जब इस फॉर्मेट में हो सिग्मा ऑफ एन। ठीक, समेशन ऑफ एन यही तो है फार्मूला। ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने इसके फार्मूले को किस तरीके से बताया था, वहाँ पर जाके ध्यान दीजिएगा। समेशन ऑफ एन क्या था? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। यही अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर n के प्लेस पे बस इतना ध्यान दिए रहिएगा, यहाँ n के प्लेस पे ये टोटल का टोटल आपका n है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट करेंगे। चलिए पहला होगा n, तो यहाँ हो गया n। ठीक है, फिर n प्लस 1 मीन्स ये हो गया n पूरा का पूरा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पूरा n माइनस 1 n है, प्लस 1 हो गया प्लस 1, अगेन 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 का मतलब समझ रहे हैं ना, 2n का मतलब ये पूरा n माइनस 1 प्लस 1 का मतलब ये आ गया प्लस 1। ठीक है, देखिए फॉर्मूले में ही तो था 2n प्लस 1, n की प्लेस पे n माइनस 1 टोटल चल रहा है। ब्रैकेट क्लोज करिए, टोटल का अपॉन 6 है तो 6 कर लीजिए, बस ब्रैकेट यहाँ पे हो गया क्लोज। अब बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या है 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक गया है? n माइनस 1 तक। तो इसके लिए भी मैंने बताया था, इसके लिए आप तो पहले से जानते होंगे कि कभी भी समेशन ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 का पहला फार्मूला आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n तक गया तो क्या करते थे? n प्लस 1 बाई 2। इसको बताने की जरूरत है, n प्लस 1 बाई 2 यही तो था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा आपका n है तो हो जाएगा n। ठीक है, n प्लस 1 मीन्स ये हो जाएगा, बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा। समझ में एक बात, बहुत ही ईजी था। ठीक है बेटा, इतना हो गया। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली, क्योंकि बेटा यहाँ स्पेस नहीं है। इतना आप राइट कर लें, देन हम यहाँ से शुरू कर दें। ठीक है, इतना आप राइट कर लें। अब बेटा केवल हमें यहाँ से चलना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ तक आपको लीक किया था, यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर था लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्या हो जाएगा 4n, पहले आपका है 4n प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, देखिए -1 से +1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ n बचेगा, जिसको हम पहले राइट करेंगे तो हो जाएगा n, और n-1 आपका साथ में है n-1। ठीक है, फिर इसमें देखिए 2n-2 होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n-2, और ये +1 है, ये हो जाएगा +1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2n-2 पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ब्रैकेट था 2n-2 +1। अब -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम -1 राइट कर सकते हैं। क्लास 12 में आप लोग। ठीक है बेटा, तो यहाँ इसको पूरा रिमूव करते हुए सीधा -1 राइट करेंगे। ठीक, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा +1 एज इट इज। ठीक है, टोटल का बाई 6 है, 6 राइट करेंगे प्लस 4h क्या है, यहाँ पर भी -1 से +1 कैंसिल, n बचेगा, n को पहले राइट करेंगे तो n इंटू n-1 हो जाएगा, टोटल का अपॉन 2 है। ठीक है, ये हो गया आपका सीधा का सीधा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम करेंगे h को अंदर मल्टीप्लाई, इस h को बेटा हम अंदर भेजेंगे तो बारी बारी से सबके साथ जहाँ जहाँ हमें n दिखेगा उसके साथ पहला हम इस h को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ n है तो क्या हो जाएगा 4nh प्लस यहाँ पर ऑलरेडी h स्क्वायर है। ठीक है, इस h स्क्वायर को ध्यान दीजिएगा, बहुत स्मूथली बहुत मेंटली हमें डिवाइड करना है बारी बारी से, पार्ट वाइज सबके साथ एक ही सबको दे देना है। ठीक है, n है तो एक h देंगे, क्या हो जाएगा nh। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर h स्क्वायर है, यहाँ पर n है तो n को h से मल्टीप्लाई किया nh, ये भी बाहर ही रहेगा। ठीक है, अगेन ध्यान से देखिएगा, फिर ब्रैकेट में आइए, ये वाला n इसके साथ भिड़ा तो nh हो गया। अब ये अंदर 2 बार मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, अब इसमें से हम एक h को निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा NH-H। समझ में आया, इसमें का जो h था उसको हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्या हो गया NH-H, या इस h स्क्वायर को हम h इंटू एच ऐसे राइट कर सकते हैं ना, h इंटू एच स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, तो एक h अब इसमें निकालेंगे, इसमें देंगे, और दूसरा h निकाल करके इसमें भटक देंगे। बात को समझिएगा, इतना सा है बस। ठीक है, और ये वाला जो h है इसको हमने n के साथ कर लिया, ये देखिए NH। ठीक है, और ये वाला h इसमें जाएगा और 2 में जाएगा, केवल इसमें जाएगा और इसमें जाएगा प्लस h में। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों बेटा आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो केवल एक वाले में ही जाएगा, तीनों में नहीं जाएगा, इसलिए मैंने n को दे दिया NH। ठीक, अब एक h गया इसमें NH-H हो गया, और एक h अभी बचा है, इस h को हमने इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा 2NH-H। ठीक है, दूसरा वाला h इसमें कर लिए, बस क्लियर हो गया, सारा का सारा समझ में आ गया हो तो अपॉन में 6। ठीक है, नहीं तो आप बैठ करके दोबारा समझ लीजिए। ठीक है बेटा,
4h इसमें करते हैं बेटा। अब इस h को इसमें करेंगे तो सबसे पहले n है, बस इसी के साथ कर लीजिए nh, बस आगे आपका ये बचा है h, इस h को अंदर भेजेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये h हटेगा, अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा nh माइनस h, ठीक है। अपॉन में 2 चला, अपॉन में 2 राइट कर लीजिए, इतना सा बस, ठीक है ना। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हो चुका है। अब बेटा लिमिट h टेंस टू 0 है ना, अब इसको हमें हटाना है, इस h टेंस टू 0 को हटाना है। तो हम यहाँ जहाँ जहाँ सिंगल h आया है वहाँ पर वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, ठीक है। चलिए, और NH के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 1, देखिए NH के प्लेस पे 1 आया है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ NH के प्लेस पे 1, यहाँ पे भी NH के प्लेस पे 1 माइनस H के प्लेस पे 0, H के प्लेस पे 0, देखिए H टाइम्स टू 0 अप्रॉक्स टू 0 कह रहा है, ठीक है। सिंगल H के प्लेस पे 0 होगा, 2 मल्टीप्लाई NH के प्लेस पे 1 माइनस सिंगल H आ गया 0 प्लस सिंगल H आ गया 0, ठीक है। टोटल का अमाउंट कितना 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस 4 और यहाँ पर देखिए NH के प्लेस पे क्या राइट करेंगे बताइए, यहाँ 1 ही तो राइट करेंगे, और यहाँ NH माइनस H मीन्स 1 माइनस 0, ठीक। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। टोटल का अमाउंट क्या चल रहा था 2 चल रहा था, एज इट इज राइट कर लेंगे। बेटा कुछ करना नहीं है, केवल मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए, 4 1 जा 4 प्लस यहाँ पे 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ गया 6, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 अपॉन टोटल का 6, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं, हट जाएगा प्लस 4, और यहाँ पर देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1/2। क्लियर है, बात समझिएगा, बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो रहा हो तो 2 3 जा 6 और यहाँ 2 2 जा 4, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। 4 प्लस 1/3 बचा है, प्लस यहाँ 2 बचा है और नीचे नहीं बचा मतलब 1 बचा, ठीक है। ध्यान से देखिए 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 3 1 का एलसीएम आप जानते हैं 3 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस एलसीएम हो जाएगा इक्वल, ठीक है। एलसीएम इक्वल करना है तो नीचे वाले में क्या कर देना है 3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी होगा तो ऊपर भी होगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 और 3 2 जा 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 1 19/3, 19/3 यही टोटल आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेहद ही आसान क्वेश्चन था बेटा, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी इसमें नहीं रहा होगा जो आपके समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। स्मूथली वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है यार, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 राइट करते हैं, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एंट्री लेते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 लिमिट x² माइनस एक्स dx। क्लियर है, क्या करेंगे सबसे पहले मैंने बताया था ना, इस x² माइनस एक्स को क्या सपोज करेंगे, लेट fx, ठीक है। fx ही होता है फंक्शन आपका जो कि dx के साथ गिवन हो, पहली चीज़। nh की वैल्यू डिफाइन करना है, ठीक है। तो nh की वैल्यू के लिए क्या जरूरी होता है, b और a जरूरी होता है, जो कि दोनों यहाँ पर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 - 1, ठीक है। ये आपकी हायर लिमिट होती है b, ऊपर वाला हायर लिमिट होता है, नीचे वाला लोअर होता है, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर f ऑफ x के साथ क्या हम खेलेंगे गेम, f ऑफ a, सबसे पहला f ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, a² माइनस a हो जाएगा, और a के प्लेस पे 1 है तो 1 राइट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 - 1 जो कि क्या हो जाएगा बेटा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही f ऑफ a प्लस h राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के फंक्शन पे a प्लस h राइट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब a प्लस एच है ना, a प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन करने के पहले a की वैल्यू 1 राइट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा बेटा इससे। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 जा 2 इंटू एच, 2h हो जाएगा, और माइनस से ब्रेकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई होगा, -1 और माइनस प्लस माइनस h हो जाएगा, बस +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 2h में से एक h जाएगा तो h स्क्वायर 2h माइनस h कितना h होगा 1h, तो h स्क्वायर प्लस h, ये आपकी वैल्यू होगी किसकी, f ऑफ a प्लस h। f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू राइट करते हैं, क्या हो जाएगा, a प्लस 2h का पहले स्क्वायर माइनस a प्लस 2h। बात समझ में आई, केवल होल स्क्वायर ओपन करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ठीक है। ये b है पूरा, माइनस बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -a माइनस 2h हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। बस इतना बेटा, चाहते तो यहाँ पर हम 1 राइट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर
ठीक है, मैंने कर भी लिया 1, ठीक। ए के प्लेस पे जहाँ जहाँ ए था वहाँ पर हमने ए की वैल्यू जो कि यहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 1 दी गई थी। देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट आपकी क्या है 1 है, तो ए के प्लेस पे 1 जैसे इसमें राइट किया हुआ था बस 1 का स्क्वायर और यहाँ -1 प्लस 1 -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर -2h। चलिए यहाँ पर राइट करते हैं पहले 2h का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जब 4h हो जाएगा -2h, तो बचेगा बेटा क्या 4h स्क्वायर और 4 - 2 कितना होगा 2 ही तो होगा, तो 2h बचेगा। ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई f ऑफ a प्लस 2h की। कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक जाएगी बेटा ये वैल्यू n तक जाएगी, ठीक है। n तक जाने का मतलब आप समझ रहे हैं f ऑफ a प्लस n - 1 इंटू h तक, ठीक है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं बेटा। a के प्लेस पे डायरेक्ट मैं 1 राइट करूंगा, a प्लस n - 1 इंटू h और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, देन माइनस फिर अगेन x है, इसका मतलब 1 प्लस n - 1 इंटू h। ध्यान से संभल के करना है, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर करेंगे n - 1 इंटू h, पूरा का पूरा आपका b है प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू n - 1 इंटू h, 2 इंटू 1 इंटू n - 1 इंटू h 2ab माइनस पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से -1 माइनस n - 1 इंटू h हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, समझ में आ रहा है। क्या कर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, देखिए प्लस 1 से -1 कैंसिल, प्लस 1 का स्क्वायर 1 -1, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा देखिए होल स्क्वायर है ना इंटू h स्क्वायर, बस यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे, ठीक है बेटा। प्लस 2 1 जा 2 इंटू h तो 2h इंटू -1, ठीक है। और बेटा बचा है माइनस ये h को पहले कर लेते हैं n - 1 बाद में, ठीक। अब पूरा राइट करते हैं 2h में से 1h माइनस करके, ठीक है। तो n - 1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2h में से 1h जाएगा कितना h, केवल 1h और इंटू n - 1। सारी वैल्यू हमारी आ गई है। जल्दी से फॉर्मूला राइट करते हैं और उसमें इन सारी वैल्यूज को जल्दी से राइट कर देते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, पहला फंक्शन क्या होता था बेटा फॉर्मूला f ऑफ a, पहला क्या होता था f ऑफ a, दूसरा क्या होता था f ऑफ a प्लस h, तीसरा f ऑफ a प्लस 2h, कहाँ तक जाता था n तक, मीन्स f ऑफ a प्लस n - 1 इंटू h ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है, बाहर h है, अंदर ब्रैकेट में f ऑफ a सबसे पहला 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, दूसरा यहाँ पे है h स्क्वायर प्लस h, देखिए h स्क्वायर प्लस h, तीसरा f ऑफ a प्लस 2h यहाँ पे है प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2h प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक गया है ये n वाला है, n वाला ये आया है, ठीक। n - 1 का होल स्क्वायर, n - 1 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस h n - 1 ब्रैकेट क्लोज। बहुत आसान है, पहले h स्क्वायर वाला पेयर बनाइएगा जो h स्क्वायर है, पहले h स्क्वायर वाला राइट कर लेते हैं, निकाल के फॉर्म भी कर लेंगे सीधा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ऑफ 0 बेटा पूरा का पूरा गायब हो चुका है, h स्क्वायर को कॉमन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही h स्क्वायर कॉमन होगा 1 प्लस 4 प्लस ये 1 प्लस 4 और प्लस कहाँ तक गया है देखिए n - 1 के होल स्क्वायर तक, समझ में आया, यहीं तक जाना था हमें। h स्क्वायर राइट नहीं करेंगे, कॉमन है, ठीक। अब h वाला कॉमन करते हैं, देखिए ये है h, ये है h और ये है h, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 और प्लस कहाँ तक गया है n - 1 तक गया है, कहाँ तक गया है बेटा n - 1 तक, देखिए n - 1 है ना, तो n - 1 तक गया है, ब्रैकेट क्लोज कर लिया मैंने, कोई दिक्कत समझ में ना आ रही हो। तो h स्क्वायर इसमें कॉमन किया गया, देखिए मैं इसीलिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। कुछ बचा है, कुछ बचा ही नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, कोई फैक्टर नहीं बचा है, ये 0 हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए h स्क्वायर है 1 प्लस 4 है, तो इसको हम राइट करेंगे किस फॉर्मेट में, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर वाले में जाएगा, तो 4 को क्या राइट करेंगे 2 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर। मैंने यहीं से बताया था कि अगर n है तो n वाले फॉर्मेट में, n स्क्वायर है तो n स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। तो फॉर्मूला आप समझ ही सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अभी मैंने यहाँ पर राइट किया था, मैं डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h है ही, ठीक। और फॉर्मूला राइट करते हैं, h स्क्वायर है ही अंदर, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला क्या हुआ था बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा आपका n है, एक चीज़ ध्यान दिए रहिएगा, पूरा का पूरा आपका n है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 मीन्स n - 1 प्लस 1, क्योंकि पूरा n है, ठीक, इंटू 2n मतलब 2 इंटू n - 1 और प्लस 1, 2n प्लस 1 हो गया, बस ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और टोटल का अपॉन 6, तो यहाँ 6 राइट करेंगे प्लस h, ये वाला तो आपको पता ही होगा n प्लस 1 बाई 2 1 प्लस 2 प्लस डैश प्लस n तक जाता था, तो क्या होता था, ठीक वही वाला n प्लस 1
और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर n-1 क्यों राइट किया, क्योंकि यहाँ पर भी n-1 आपका टोटल n है। क्लियर है बात, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक, अभी अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारी चीज़ें मैंने की थी ऑलरेडी। ठीक, अब यहाँ पर सीधा वैल्यू रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में बेटा, अगर आपको दिख रहा हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू एच स्क्वायर, और क्या है बेटा n-1 से देखिए -1 से +1 कैंसिल होगा। ठीक है, तो बचेगा केवल n-1 और यहाँ पर 2n-2 + 1। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से अंदर, 2 1 जा 2, 2n-2 और +1 है ही, टोटल का फॉर्म बेटा 6 हो जाए। अभी हम ऊपर राइट करेंगे। ठीक है, प्लस h हो गया है, वो वाला पूरा राइट कर लीजिए। क्या बचेगा यहाँ पर देखिए -1 से +1 यहाँ पे भी कैंसिल होगा, तो n-1/2 बचेगा। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे बेटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बेटा बचा है यहाँ पर। केवल अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, एक लाइन और चलेंगे, फिर इसके बाद इसको आपको राइट कर लेना है। ठीक है, प्लीज़ इसको जल्दी से राइट कर लीजिए ताकि हम इसको रफ करके आगे का प्रोसेस देखें। ठीक, एच स्क्वायर और यहाँ पर जो है वैसे राइट करेंगे n-1 और देखिए 2n-2 + 1 -2 + 1 -1 होगा, तो यहाँ 2n-1 हो जाएगा, अपॉन में 6 चल रहा है, 6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस h यहाँ पर n-1/2 था ही। ठीक, ब्रैकेट क्लोज टोटल का। ठीक, इतना आप जल्दी से राइट कर लें, देन हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें देखना है ऊपर, ये पूरा जल्दी से समझ करके अच्छे तरीके से स्मूथली राइट कर लीजिए। प्लीज़ मेक ए नोट इमीडिएटली। तो चलिए बेटा, यहाँ तक हम कर ही चुके थे, आगे देखते हैं यहाँ से क्या होगा। ठीक है, प्रोसीजर h बाहर आपका था ही। ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर आप h मिस्टेक कर लियो, नहीं राइट किया तो राइट कर लीजिए। ठीक है बेटा, जल्दी से राइट कर लें यहाँ पर h को। ठीक, तो क्या चलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर h चल रहा था n-1 2n-1, पूरा का पूरा आपको ऐसे राइट करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस h को हमें अंदर करना है, फिर वही रूल, ये वाला h हम बाहर कर देते हैं हटा के। ठीक है, h को बारी बारी से अंदर करेंगे, फिर वही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले इस h को हम इसे देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस h को इसे देंगे nh को, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले nh, समझ में आया। फिर इसमें देखिए h स्क्वायर है, तो इस h स्क्वायर को h इंटू h राइट कर सकते हैं। तो पहला वाला जो h है वो हम इसको देंगे, और जो दूसरा वाला h है वो हम इसको देंगे। 3 h थे, तीनों एक दूसरे के साथ बारी बारी से साथ हो गए। ठीक है, पहला वाला इसके साथ, दूसरा वाला इसके साथ, तीसरा वाला इसके साथ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, nh माइनस h हो जाएगा, तीसरा वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2nh माइनस h हो जाएगा, खत्म, नीचे आपका हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला, पहला वाला हम इसको देंगे, और जो बाहर वाला है वो हम इस वाले को देंगे। 2h है, एक बार बाहर वाला h आएगा और एक अंदर वाला h, तो अंदर वाला पहले वाले को दे देते हैं और बाहर वाला दूसरे वाले को, तो nh और अंदर nh माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ठीक, अब इसकी ज़रूरत हमें खत्म हो गई है, अगर ध्यान से आपको देखना हो तो राइट किए रहिए, लेकिन अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी रफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब केवल h टेंड्स टू 0 है, h क्रॉस कर रहा है 0 को, तो जहाँ जहाँ सिंगल h है वहाँ वहाँ हम 0 राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते बेटा क्या आएगा, nh के प्लेस पे 3 राइट करना है, तो यहाँ पर क्या है, nh के यहाँ nh 3 है तो यहाँ 3 राइट करेंगे, फिर nh माइनस h, इसका मतलब 3 माइनस 0, nh माइनस h मीन्स 3 माइनस 0, फिर 2 मल्टीप्लाई nh का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए nh मीन्स 3, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस h अपॉन टोटल का 6, प्लस nh, फिर nh 3, फिर ब्रैकेट nh माइनस h मीन्स nh की वैल्यू 3 माइनस h की 0 अपॉन 2। क्लियर है, समझ में आ गई बात। टोटल सिर्फ nh की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 0 ऐड की है, बस और कुछ नहीं किया है। क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, 3 बचा है, 3 माइनस 0 3, 2 3 जा 6, यहाँ 3 बचा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। क्या राइट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, फिर 3 बचेगा वहाँ। अब यहाँ पर फिर वही कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, या ना कैंसिल करिए, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, पॉसिबल है, 3 6 जा 18 हो जाएगा, अपॉन में 2, 3 3 जा 9 अपॉन 2, एलसीएम इक्वल है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 18 प्लस 9 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा, 27 अपॉन 2। दिस इज योर फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है, मींस एक्सरसाइज 7.8 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं, चलिए।
डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 लिमिट e की पावर x dx। आपको क्या करेंगे बेटा, केवल सबसे पहले fx वाला फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ fx वाला फंक्शन e की पावर x है, ठीक है। इसी में सारी वैल्यू को राइट करते हुए चलेंगे। सारी वैल्यू को राइट करने का मतलब सबसे पहले हम f ऑफ a फाइंड आउट करेंगे तो e की पावर a हो जाएगा। f ऑफ a प्लस h फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर a प्लस h हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही f ऑफ a प्लस 2h राइट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा e की पावर a प्लस 2h। जहाँ जहाँ x हमें मिलता है वहीं वहीं तो यहाँ पर x है, x के प्लेस पे ही सारी वैल्यू राइट होगी, ठीक है। ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा आपका, n तक चला जाता है तो ये f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच के लिए राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही पावर में e की पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। और इतनी निकालने के बाद वैल्यूज हम सबसे पहले NH की निकालना तो भूल ही गए। तो NH की निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला b माइनस ए। ईजी फॉर्म में समझेंगे। ये इतना फास्ट इसलिए बता रहे बेटा क्योंकि ये सारी वैल्यू आप भी निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। b की वैल्यू है 1 तो हो जाएगा 1 माइनस, a की वैल्यू -1 है तो राइट करेंगे -1। तो 1 माइनस 1 मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस, और NH की वैल्यू हमारी आ गई 1 + 1 मीन्स 2। तो NH की वैल्यू 2 आ गई है। a और b की वैल्यू में मिल गई है। a की वैल्यू है -1 तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ -1 राइट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर -1, यहाँ पर e की पावर -1 प्लस h हो जाएगा। देखिए a के प्लेस पे केवल -1 राइट करते चलना है क्योंकि a की वैल्यू यहाँ -1 गिवन है, ठीक है। ऐसे इसमें भी करेंगे तो e की पावर -1 प्लस 2h हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे तो e की पावर आपका -1 प्लस n-1 इंटू h हो जाएगा। ये सारा का सारा आपका क्लियर हो गया मैटर। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर राइट करेंगे इसके प्लेस पे, ठीक है। ए वाले के प्लेस पे हमने ए की वैल्यू को राइट कर लिया। चलिए फॉर्मूले में चलते हैं। फॉर्मूला आपका क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट ऑफ f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ f ऑफ a प्लस h देन f ऑफ a प्लस 2h, और देन ये कहाँ तक जाता था आपका, f ऑफ फंक्शन a प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक, ब्रैकेट क्लोज। सारी की सारी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर है ही, f ऑफ a, और ये इन सारी की वैल्यूज ऊपर फाइंड आउट हो गई है। सबसे पहले ये वाली e की पावर -1, फिर दूसरी f ऑफ a प्लस h की e की पावर -1 प्लस h, फिर बेटा तीसरी f ऑफ a प्लस 2h की, ये देखिए e की पावर -1 प्लस 2h, फिर कहाँ तक गई है n तक, a प्लस n-1 इंटू एच, ये वाली वैल्यू e की पावर -1 टू h। क्लियर है, इतना हो गया। ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज, ब्रैकेट ओपन होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम बनाएंगे बेटा पेयर, ठीक है। पेयर बनाने के लिए क्या होगा, जितने भी e की पावर -1 है सबको साथ कर लेंगे, ठीक है। ये इतने e की पावर -1 को साथ करेंगे तो e की पावर -1 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, e की पावर -1 तो कॉमन हुआ, बचा क्या 1, पहले में 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर e की पावर -1 गया, क्या बचा, केवल e की पावर h बचा है। देखिए ठीक, फिर e की पावर इसमें 2h बचेगा, e की पावर यहाँ 2h बचा है, प्लस कहाँ तक जाएगा, e की पावर -1 पूरा का पूरा गायब हो गया है, ठीक है। बेटा पूरा आपका बेटा ये आपका पूरा पावर में था, e की पावर -1 प्लस और n-1 इंटू एच। देखिए ये पूरा पावर में है ना, n-1 इंटू एच, तो क्या बचेगा, n-1 इंटू एच बचेगा, e की पावर n-1 इंटू एच बचेगा। बस ब्रैकेट क्लोज, बहुत ही इजी फॉर्मेट था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है और सारी वैल्यूज यहाँ पर रिटन है। e की पावर -1 बाहर है, e की पावर -1 जो कि बाहर, इसको 1/e भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका बेटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h, और ये कहाँ तक गया है, n-1 इंटू एच तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला बेटा होता है e की पावर nh-1। क्या होता है, e की पावर nh-1। इसको आपको अलग से जानना होगा, ठीक है। अगर कहीं भी ये फॉर्मूला आपको दिखेगा, इस सीरीज में आपको e की डायमेंशन दिखती है तो उसका फॉर्मूला होता है e की पावर nh-1, और अपॉन में आपका हो जाता है e की पावर h-1, ठीक है। ये आपको राइट करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से h को हम अंदर करते हैं, ठीक। अब बेटा जो इसके साथ h है आपका, ठीक है, ये जो h दिख रहा है, देखिए जो h है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। e की पावर -1 पहले आपका है, और लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर -1 और e की पावर nh-1, इसको हम कर लेते हैं साथ में, ठीक है। और अगेन ये लिमिट हम दोनों में देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये लिमिट h टेंड्स टू 0 के साथ है और अगेन ये h के साथ भी होगी, ठीक है। क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है, बारी बारी से दोनों में लिमिट को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। और h अपॉन ये और ये दोनों साथ में हो गए, बचा ये वाला,
ई की पावर h माइनस 1 इतना सा, ठीक। और मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि कभी भी आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर h माइनस 1 अपॉन h, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। देखिए इसकी वैल्यू 1 थी। पहला जो वीडियो है एक्सरसाइज 7.8 का, जो आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें बताया था, उसमें ये आइडेंटिटी बताई हुई थी, ई की पावर h माइनस 1 अपॉन ई की पावर h की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर वही वैल्यू राइट करेंगे, बट इसका फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर ऊपर h है, नीचे ई की पावर h माइनस 1 है, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, इस चीज़ को, इसको हम राइट कर सकते हैं लिमिट 1 अपॉन ई की पावर h, और ये आपका घूम कर नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से ये तीसरे में चला जाएगा 1 2 3, क्योंकि बाद में बेटा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ही पलट के आएगा, तब भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि 1 और अपॉन में इसकी वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 आपकी क्या होगी, 1 ही होगी। तो इसका मतलब हम h देख रहे हैं ना सॉरी बेटा, यहाँ पर h रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, 1 ही तो होगी। देखिए ये इसकी वैल्यू चाहे ऊपर हुआ चाहे नीचे हुआ, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 ही मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन 1 ही होता है। इसकी टोटल वैल्यू हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर nh माइनस 1, यहाँ पर हम जैसे ही h की वैल्यू nh के साथ राइट करेंगे, h टेंड्स टू 0 गायब हो जाएगा। nh की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1, और e की पावर nh मतलब यहाँ पे है nh की प्लेस पे 2 और माइनस 1 मीन्स माइनस 1, ठीक है। और ये पूरा का पूरा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी है, 1, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अभी समझाया 1 आएगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, e की पावर माइनस 1 को आप 1 अपॉन ई राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई, और ऊपर आपका आ गया है e स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दिस इज योर फाइनली आंसर। अगर हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर आंसर आता, तो वहाँ पर भी आप आंसर को राइट कर सकते हैं। केवल समझने वाली बात थी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन ई की पावर h माइनस 1, जो कि यहाँ पर आपका होता है ये आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू होती है 1 1 बाई 1 होगा। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। या फिर बेटा आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कैसे, किस तरीके से, देखिए ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई हुआ है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक ही डिनोमिनेटर है, तो बारी बारी से अगर डिवाइड करेंगे, ई स्क्वायर अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई होगा, तो एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल और केवल ऊपर ई बचेगा, नीचे वाला ई कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन ई ये वाला बचा है, तो ई माइनस 1 अपॉन ई, दिस इज योर फाइनली आंसर इन योर एनसीईआरटी बुक। तो चाहे आप वहाँ पे राइट करें, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को, तो तभी आपको नंबर मिलना है, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, एग्जामिनर आपको नंबर फुल देगा। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, और एक चीज़ ये है, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से अटेंशन में देखिएगा, ठीक है, वेरी केयरफुली इस क्वेश्चन को हमें देखना है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को राइट करते 0 to 4 इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा है, डेफिनिट इंटीग्रल हमारा है ये 0 to 4 x प्लस ई की पावर 2x dx गिवन है। सारी चीज़ें जैसे सारे क्वेश्चंस में किया गया था, ये आपका fx था, तो यहाँ पे fx रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका fx इक्वल्स टू x प्लस ई की पावर 2x, ठीक है। और nh की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो nh आपका b माइनस ए होता है, समझ में आया, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b ऊपर होता है a नीचे होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा nh इक्वल्स टू 4 माइनस 0। यहाँ पर nh की वैल्यू 4 माइनस 0 मीन्स 4 आ गई है, ठीक है। nh की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, x प्लस ई की पावर 2x है, यहाँ पर f ऑफ a की वैल्यू हमारी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ जहां पे फंक्शन होता है x, उसी के प्लेस पे हमें वैल्यू पुटअप करनी होती है, ठीक है। तो x के प्लेस पे पहले क्या राइट करेंगे, सबसे पहले a राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a प्लस ई की पावर 2a हो जाएगा, ठीक है। देन f ऑफ a प्लस h की ऐसे ही राइट करते हुए चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम यहीं पे बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देखते हुए x के प्लेस पे सबसे पहले a प्लस एच, तो a प्लस एच और देन प्लस ई की पावर 2x में ई की पावर 2 इंटू एक्स के प्लेस पे ये पूरा a प्लस एच। ऐसे बेटा f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पर क्या राइट करेंगे, पहले यहाँ पर क्या राइट करेंगे, सबसे पहले a प्लस 2h, क्यों, क्योंकि पहले क्या है x, फिर प्लस, फिर e की पावर 2x, जहाँ जहाँ x है वहीं पर ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम राइट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो a प्लस 2h, ठीक है। अब ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि अगर a प्लस 2h के लिए हुआ, तो आप यहाँ पर f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा, वही चीज़, ये वैल्यू राइट करेंगे जहाँ जहाँ x है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, फिर क्या है प्लस e की पावर 2 इंटू फिर वही ये पूरा का पूरा
क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे जरूर लगाएंगे बेटा, ठीक है, पावर में है, ठीक। तो छोटा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट जरूर आता है। अब ये सारी की सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में राइट करते हैं, फार्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर हम फार्मूला राइट नहीं करेंगे, सीधा लिमिट h टेंड्स टू 0 h और f ऑफ a, पहले क्या आता है f ऑफ a, तो f ऑफ a की वैल्यू क्या है, एक चीज यहाँ पर बेटा a की वैल्यू हमारी 0 है ना, तो यहाँ पर अगर हम 0 राइट कर लें तो 0 प्लस e की पावर 2 और मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ पे 0, तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, इसका मतलब e की पावर 0 और e पावर 0 मीन्स यहाँ पर 1 होती है, तो यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दिए रहिएगा, सारे में अगर रखेंगे तो सारे में वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ऐसे इसमें देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं। पहले इसमें हमने a की वैल्यू को राइट किया क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 0 गिवन है, a की वैल्यू 0 राइट कर लेंगे, थोड़ा आसानी होगी, क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेगा, ठीक है। a की वैल्यू 0 राइट करेंगे तो 0 मीन्स यहाँ से पूरा हट जाएगी, बचेगा केवल आपका h इंटू एच, फिर प्लस बचेगा e की पावर 2, और बेटा ये a है, a मतलब 0, 0 गया बचेगा क्या, केवल h बचेगा, तो h प्लस e की पावर 2h, इसके स्थान पे f ऑफ a प्लस h की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ऐसे a प्लस 2h के प्लेस पे डायरेक्टली मैं यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमारे पास नहीं है। चलिए यहाँ पर राइट करते हैं, f ऑफ a की वैल्यू सबसे पहले 1, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1, ठीक है, प्लस देन f ऑफ a प्लस h की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सीधा का सीधा f ऑफ a प्लस h, टोटल निकल के आया था h प्लस e की पावर 2h, तो यहाँ पे राइट करेंगे h प्लस e की पावर 2h, ठीक है। f ऑफ a प्लस h हो गया, फिर क्या लाते हैं f ऑफ a प्लस 2h, देखिए नंबर बाई नंबर, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और देन लास्ट में n के लिए ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए f ऑफ a प्लस 2h के लिए, देखिए यहाँ पर है ना, तो a के प्लेस पे 0 मीन्स इसको नहीं राइट करेंगे, केवल 2h बचेगा, ध्यान से a के प्लेस पे देखिए क्या है 0, 0 नहीं कर राइट करेंगे, खत्म, ठीक है। फिर प्लस आपका, ठीक, आप चाहे राइट कर सकते हैं बेटा, यही आएगा, ठीक है, एक लाइन आप चाहे तो राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस e की पावर यहाँ पर 2 तो आएगा, बट a के प्लेस पे 0 होगा, 0 नहीं राइट करेंगे, केवल 2 बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2h हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2h, क्योंकि a के प्लेस पे 0, और प्लस कहाँ तक चलेगा, n तक। n के लिए देखिए इसके भी मैंने निकाला था, a के प्लेस पे सबसे पहले यहाँ क्या राइट कर लें, 0, चलिए यहीं पर कर लेते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और प्लस e की पावर 2 है, ब्रैकेट में करिए a के प्लेस पे 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब इसमें जो जो बचेगा वो हम बाहर निकाल के राइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाहर निकाल के राइट करते हैं, 0 है, 0 नहीं राइट होगा, क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू एच बचेगा, और क्या बचेगा, प्लस e की पावर 2 बचेगा, 0 तो गया, फिर बचा नहीं, n माइनस 1 इंटू एच बचेगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में n माइनस 1 इंटू एच, इतना सा आपका होगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच के लिए, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एच और प्लस e की पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है, इतना सा हो गया। अब कुछ मिला, क्या क्या मिला, पहली बात तो केवल 1 मिला है, केवल 1 मिला है, ठीक है। यहाँ पर e की पावर 0 था, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो बेटा 1 को राइट किए रहेंगे, केवल 1 यहाँ पे जो कि राइट रहेगा एज इट इज, ठीक है, h है ही। पहले हम पेयर बनाते हैं, किसका किसका, h का पहले पेयर बनाएंगे, तो ये h है, ये h है, और ये देखिए ये h है, इन तीनों h को हम साथ करते हैं, तो h हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा, h बाहर होगा, बचेगा क्या 2 केवल, फिर प्लस कहाँ तक गया है, n तक गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर केवल n माइनस 1, क्यों, क्योंकि h है बाहर, बचेगा n माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। अब कहेंगे कि क्या ये जो e की पावर 2h है और ये जो आपका ये e की पावर 2 इंटू 2h है, इन सारे को हम कॉमन लेंगे, लेकिन इस 1 के साथ जितनी भी e की पावर 2h हैं उनको करेंगे साथ में, तो कितनी बनेंगी हमारी, सबसे पहले e की पावर हमारी 2h है, तो e की पावर 2h पहले आएगा, देन ये देखिए है प्लस e की पावर कितना 2 2 जा 4h हो जाएगा, प्लस कहाँ तक गई हैं, देखिए यहाँ पर ये आपकी जो ड्रॉ है लाइन, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, मैं यहाँ पर इसीलिए ड्रॉ करता हूँ, e की पावर 2 n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर हम एक 1 मिल जाए, क्या मिल जाए, एक 1 मिल जाए, मीन्स 1 प्लस हो जाए, तो बेटा ये हमारा 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस डैश 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 e की पावर n माइनस 1 इंटू एच का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक 1 है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो इस 1 को ले जाके यहाँ राइट कर देंगे, तो यहाँ से इस 1 को हम हटा देंगे, बस ये जो 1 देख रहे हैं ना, इस 1 को हम हटा करके यहाँ राइट करेंगे, ठीक, ये देखिए इस तरीके से, अब ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। और जैसे ही फॉर्मूला बनेगा, आपको पता है कि आप यहाँ पे क्या राइट करते थे, कभी भी अगर आपको इस तरीके से दिखता था 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस डैश 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 डैश, e की पावर कहाँ तक जाता था, n माइनस 1 इंटू एच तक जाता था, तो आपका फॉर्मूला क्या होता था, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में यही फॉर्मूला आपको बताया था कि क्या होगा, e की पावर n h माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1, ठीक है।
ये फॉर्मूला मैंने बताया था और कहा भी था कि इसके आगे जो क्वेश्चन आता आएगा उसमें भी अप्लाई होगा। देखिए फॉर्मूला अप्लाई हुआ ना यहाँ पर। बस एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर 2 है बेटा, क्या है 2h 4h और 2n-1, तो सब में देखिए 2 2 2 2 2 जा 4 और यहाँ पे भी 2 है। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर अगर 2 कर दें और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो किसका फैक्टर चला है यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 का फैक्टर चल रहा है। तो सारे में अगर 2 है तो ऐसा देखते हुए हम फॉर्मूले में भी क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 राइट कर देंगे, 2nh हो जाएगा, तो यहाँ पर 2h हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा e की पावर 2nh-1 अपॉन e की पावर 2h-1। बस ये इतना समझना है, क्योंकि यहाँ 2h है, यहाँ 4h है, तो 2 का फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ऐसे ऐसे आता जाएगा। हम उसको क्या कर देंगे 2 से फॉर्मूले में ऊपर nh से और नीचे h से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना हमें करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, चलिए राइट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर h चल रहा है। यहाँ पर सीधा ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ये एक्सरसाइज 7.8 के 1 से लेकर के 5 तक के जितने क्वेश्चन थे सब में आया है। 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाता था, n तक जाता था। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो मीन्स ये पूरा का पूरा आपका n है, तो क्या हो जाएगा बाहर h रखिए, क्या मिलेगा n मीन्स n-1, फिर n-1 + 1 मीन्स n + 1 और टोटल का बाई 2। बस इतना तो समझना है, कई बार कर चुके हैं, वेरी इजी, ये कई बार मिल चुका है बेटा। ये हमारा नया है जो कि ये राइट करेंगे इसके प्लेस पे। ठीक है, देखिए मैंने समझाया था अभी किस तरीके से। तो पूरा e की पावर 2nh और -1 अपॉन में ये बेटा, सॉरी ये आपका यहाँ रहता है, मैंने गलती से यहाँ पे राइट कर दिया था, -1 साथ में नीचे रहता है, उसके पावर में नहीं, ठीक है, एक्सपोनेंट नहीं रहती। तो e की पावर 2h और यहाँ पे भी इस तरीके से। ठीक है, समझे रहिएगा, -1 पावर में नहीं है। ठीक, ब्रेकेट कर लेंगे तो सीधा कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट h को हम अंदर करेंगे तो पहली चीज़ -1 से +1 बेटा हो जाएगा कैंसिल, और इस h को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इस h को इससे करेंगे, मतलब जो बाहर h है उसको हम अंदर वाले इस पहले से करेंगे और इस h को हम इस n से। तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा और बचेगा हमारा nh। ठीक है, इसके साथ देखिए h का मल्टीप्लाई, एरो आपको इंडिकेट कर रही है, nh हो गया और बाहर वाला इसमें nh हो जाएगा, टोटल का अपॉन 2। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, प्लस, अब देखिए ये h जाएगा, इससे भिड़ेगा तो हो नहीं जाएगा, इसको हम बाहर ही रखे रहेंगे h को। ठीक है, अब इसको टच नहीं करना, इसको देखेंगे, e की पावर 2nh-1 है, तो e की पावर 2nh-1 अपॉन e की पावर 2h-1 इट इज राइट करे रहेंगे। ठीक है, अगर हमें प्लेस मिलेगा अच्छा खासा तो हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, वरना रफ करके नेक्स्ट देखेंगे। रफ तो करना पड़ेगा बेटा, प्लेस बहुत कम है। चलिए पहले एक लाइन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बारी बारी से सबके साथ लिमिट को डिवाइड कर देंगे, पहले इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा nh देन nh-h और अपॉन में टोटल का 2 प्लस बाहर h है। एक चीज़ यहाँ पे करेंगे बेटा, इसको फॉर्मूला बनाना है तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया गया है अभी मैं समझाऊंगा कि मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 से क्यों। इफेक्ट तो कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो, फिर आपका h ही बचेगा। ठीक है, क्यों किया है अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2h, जो कि 2h है उसको हम बाहर करेंगे। तो बेटा क्या करेंगे, इसको हम पहले राइट करेंगे लिमिट देते हुए। ठीक है, तो लिमिट पहले नहीं देंगे, पहले हम इसको जो कि बाहर करेंगे जिसको हमें रखना नहीं है। तो क्या हो जाएगा e की पावर 2nh-1 और अपॉन में ये 2 आपका हो जाएगा बाहर। बात समझिएगा, इस फंक्शन को इसके साथ करेंगे, मीन्स नॉमिनेटर वाला इस 2 के साथ चला जाएगा और 2h का काम है इसके साथ। देखिए 2h यहाँ e की पावर में है ना, e की एक्सपोनेंट 2h है, यहाँ पे भी 2h है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला आपका यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कुछ आपको आइडेंटिटीज बताई गई थी। e की पावर h-1 अपॉन h आपका 1 होता है, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ 2h था। ठीक है, किस तरीके से साथ कर लेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचेगा अपॉन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये चला जाएगा नीचे, तो e की पावर 2h-1 है ऑलरेडी और अपॉन में ये 2h नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, क्यों, क्योंकि 2h है यहाँ और यहाँ 1 अपॉन है, जैसे ही हम 2h का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाएगा तो 2h अपॉन इतना ही होगा। बस हमने 2h को c पोर्शन में राइट किया, c का मतलब a अपॉन b अपॉन c। आप जानते हैं बेटा कि अगर हम a अपॉन b अपॉन c करते हैं तो c ऊपर जाता है। ठीक है, तो बात को समझिएगा, अगर हम 2h अपॉन e की पावर 2h-1 इसको हम राइट कर लें 1 अपॉन e की पावर 2h-1 अपॉन 2h, तो बात तो एक ही हुई ना, दोनों सेम है। देखिए ये ऊपर ही तो पलट कर जाएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए अभी। ठीक है, ये 2h आपका ऊपर ही तो पलट कर जाएगा, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू e की पावर h-1 अपॉन e की पावर h, इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या,
लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन e की पावर h 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, इसका मतलब ये इसकी एक्सपोनेंट मीन्स उसकी पावर e की सेम होनी चाहिए, सेम है 1 आ जाएगी वैल्यू। क्या राइट करेंगे आगे? और साथ में मैंने यहाँ पर NH की वैल्यू को क्यों नहीं राइट किया, आप सोच सकते हैं कि कभी भी आपने कंटिन्यूटी क्लास 11th में पढ़ी होगी तो वहाँ पर जो NH होता है या जो भी H की वैल्यू होती है x टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो जब दो फंक्शन होते हैं बारी बारी से उसके साथ जब लिमिट को हम पार्ट वाइज देते हैं तो हम लिमिट की जो वैल्यू होती है वो साथ साथ दोनों में रखते हैं, एक में रखते हैं एक में नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों में साथ साथ ही रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर साथ रखेंगे। NH की वैल्यू देखिए क्या है 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाहर 4। फिर देखिए NH माइनस एच है, NH माइनस एच मीन्स 4 माइनस 0 अपॉन 2 है, 2 हो जाएगा। प्लस कर लेंगे e की पावर 2 NH है, इसका मतलब e की पावर 2 और मल्टीप्लाई NH की वैल्यू है 4 तो हो जाएगा 4 और माइनस 1 नीचे है। अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में 2 चल रहा है, ये वाला है, साथ में हुआ था 2 हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि 1 ऊपर था, नीचे इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे मैंने समझाया 1 होगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम चाहे कैंसिल करें चाहे एलसीएम ले लें। 4 4 जा 16 अपॉन 2 और प्लस 2 4 जा 8, तो e की पावर कितना हो जाएगा हमारा 8 और माइनस 1 अपॉन 2 है। 2 और 2 एलसीएम इक्वल है, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 16 और माइनस 1 कितना हो गया बेटा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। तो आंसर आप समझ सकते हैं टोटल का टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा, प्लीज़ बहुत कम है, 15 प्लस e की पावर 8 अपॉन 2। दिस इज योर फाइनली आंसर। बहुत ही इजी फॉर्मेट में सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है हमारा, जल्दी से इसे आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ है बेटा एक्सरसाइज 7.8 आपकी डिफरेंट थी। जो भी बच्चे 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मेरी एक सलाह है, एक एडवाइस है, अगर वो CBSE और ICSE बोर्ड से हैं तो 7.8 से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि NCERT ने इस पैटर्न के मुताबिक जो कट ऑफ यहाँ पे जारी किया है और जो भी सिलेबस आपके रिड्यूस हुए हैं उसके मुताबिक 7.8 को आपके सिलेबस से पूरा का पूरा हटा दिया गया है, केवल 7.9 आपका आगे रहेगा। 7.7 के बाद आपको 7.9 पढ़ना है। ठीक है, अगर कहीं पे इसका यूज़ होगा या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी CBSE और ICSE बोर्ड क्लास 12 के जो भी हैं उनके लिए कट है। यूपी बोर्ड के लिए मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यूपी बोर्ड में एक्सरसाइज 7.8 अभी कोई रिड्यूस करने का सिलेबस आया नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेक ए नोट इमीडिएटली है।